अपना दलाल मंत्री जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 99.99% जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो कैसा क्या रिकवर हो रहे हैं, बिना दवाई का रिकवर होता है या कुछ हल्दी का दूध पीने से रिकवर होता है। उसके लिए दलाल मंत्री बोल रहा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अभी यूनिलेयर मैंने अभी चेक किया। यूनिलेयर मेरे हिसाब से काफ़ी बुम्बास्टिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो टीम है यूनिस्वाप का, टीम सोना चांदी वाला टीम है। ये लोग जो भी प्रोजेक्ट में हाथ डालता है बुम्बास्टिक होता है। अभी यूनिस्वाप का ही बुम्बास्टिक हुआ। यूनिस्वाप ने जो मुझे टोकन दिए उससे मेरी गरीबी डिस्ट्रॉय हो गई। तो आई थिंक यूनिलेयर विल ऑल्सो बी ए गुड थिंग। अभी मैंने $600 के यूनिलेयर खरीदे। ये हॉटबिट पे जाओ। हॉटबिट पे वॉल्यूम जो है खास नहीं है, लेकिन हॉटबिट पे रेट कम है। तो 28 सेंट 29 सेंट्स में चल रहा है। छोटा छोटा 50 लेयर 100 लेयर ऐसा कर करके मैं ख़रीदा है $500-600 का। अभी भी बाय ऑर्डर है। तो यूनिलेयर एक्चुअली एक्सचेंज के प्रोटोकॉल इतने ज़्यादा हो गए, मैंने 0x प्रोटोकॉल थे वो बेच के अभी यूनिलेयर ख़रीदा। क्योंकि यूनी ट्रेड भी मैंने ख़रीदा है। दुनिया भर के एक्सचेंज के टोकन खरीदे हैं। लूपरिंग मैंने काफ़ी बड़ी गोनी भरी लूपरिंग की। और लूपरिंग से मेरा मतलब जो एग्रेलो, ह्यूमैनिक, नागा, बहुत सारे आईसीओ में जो पैसा 10% हो गया था, $100 डाला है तो $10 हो गया था, वो पूरी गरीबी लूप रिंग से दूर हो गई। तो लूप रिंग के बारे में मेरे को बाद में पता चला, पहले 0x के बारे में पता चला। लेकिन अभी इतने सारे एक्सचेंजेस आ गए तो 0x का भी रेट बढ़ रहा है, बट आई थिंक 0x का वैल्यू कम हो जाता है। वो एक प्रोटोकॉल है जिस पे लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। एक्चुअली इतने सारे ट्रेडिंग प्रोटोकॉल का कुछ मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी सब जगह अवेलेबल है। तो एक्चुअली इतने सारे एक्सचेंज के टोकन है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करने का एक्सचेंज का टोकन है। लेकिन मैंने यूनिलेयर लिया उससे, क्योंकि वो यूनिस्वाप का ब्रांड है और $1 उसका जाने में कोई इशू नहीं है। अभी $46 मिलियन का वॉल्यूम चल रहा है। सारे देखो, अभी ये जो चल रहा है ये फाइनेंशियल रीसेट भी हो सकता है। जो ये स्कैम चालू है जिसमें भड़वा मंत्री भी इन्वॉल्व है, ये स्कैम जैसा भी है। नहीं, ये फाइनेंशियल रीसेट भी है। ये लोग का कुछ तो डेरिवेटिव और बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट ये चालू होने से पहले मेरे को बोल रहे थे, मतलब उनके वीडियो थे, कि ये लोग अगला फाइनेंशियल रीसेट वीरुस आया वैसा बोल देंगे और उससे करेंगे। अगर ये फाइनेंशियल रीसेट है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपना बैलेंस शीट तगड़ा करेंगे, लेकिन दूसरे का बैलेंस शीट मतलब वाइप आउट ही कर रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस होगा लेकिन जान का खतरा नहीं होगा। फाइनेंशियल रीसेट होगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लोग का जो प्लान है, अगर वो जैसा ये बोल रहे हैं वैसा है, तो फिर वो अपने लिए काफ़ी डेंजरस है। और मतलब खुश होने का कोई वजह नहीं है। अगर क्रिप्टो करेंसी देखो, मुझे बिटकॉइन में झोल लगता है।
बिटकॉइन डीप स्टेट का कॉइन है। कैसे? देखो, बिटकॉइन का बहुत सारा फेक न्यूज़ आता है, न्यूज़ बनाया जाता है बिटकॉइन का। जैसा बिटकॉइन कॉफ़ी शॉप में यूज़ हो रहा है, बिटकॉइन ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक ने खुद के पिछवाड़े में 1 किलो सोना डाला, और अगर वो बिटकॉइन खरीदता था। ये सारे बनाए हुए न्यूज़ है। क्योंकि देखो, जो उसके पिछवाड़े में सोना था 1 किलो, ऐसा स्ट्रेट लाइन में कौन डालेगा इतना सोना पिछवाड़े में? इवन ऑपरेशन करके अगर रेक्टम में, ये जो पेट में डाला है इंटेस्टाइन में, तो छोटा छोटा बॉल डालेगा। ऐसा सीधा गोल्ड का रॉड थोड़ी डालता है। अगर स्मगलिंग करने का है तो वो सोने का गोला बना के डालेगा पिछवाड़े में। वो थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, सेक्स थोड़ी कर रहा है कि पिछवाड़े में इतना बड़ा लंबा चौड़ा गोल्ड का स्टिक डाला है। बिटकॉइन का जो मार्केटिंग चल रहा है और जो फेक न्यूज़ आता है बिटकॉइन का, विदाउट एनी यूज़ केस, बिटकॉइन का जो तारीफ होता है, तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन का डीप स्टेट के साथ कुछ संबंध है। और कैसे? देखो, गलत चीज़ प्रमोट होता है। बिटकॉइन का 1 MB ब्लॉक साइज है, और ये एंड्रियास ने उसको सपोर्ट किया, गलत चीज़ को। बिटकॉइन का सबसे वेल नोन आदमी, उसने सपोर्ट किया 1 MB। और एक्चुअल सॉल्यूशन था ब्लॉक साइज इंक्रीमेंट। 8 MB का तो करना चाहिए। ब्लॉक साइज इंक्रीमेंट से इमीडिएट सॉल्यूशन था। लाइटनिंग नेटवर्क तभी बना भी नहीं था, इट वाज जस्ट ए प्रपोजल। और अभी तक लाइटनिंग नेटवर्क बना नहीं है, बराबर नहीं चलता है वो। और लाइटनिंग नेटवर्क से कुछ स्केलिंग नहीं आएगी। मतलब क्या हो रहा है कि गलत चीज़ प्रमोट हो रहा है, बाय मार्केटिंग, बाय सेंसरशिप। रॉजर वेयर को सेंसर कर दिया था, जबकि उसका जो सजेशन था वो बराबर था। वैसे ही ये जो स्कैम चल रहा है अभी, वायरस आया उसका, वो उसमें गलत चीज़ को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग चल रहा है। मतलब इसमें मैं डीप स्टेट का फुटप्रिंट्स दिख रहा हूँ। क्या बोलते, जीनोम सीक्वेंसिंग होता है तभी ये जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा चल रहा है, इसमें डीप स्टेट का जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है। जो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन को प्रमोट करने में डाली, झूठा मार्केटिंग और सेंसरशिप से, और जो इन्फ्लुएंशियल फिगर है वो लोग को डरा धमका के या पैसे दे के प्रमोट किया गलत चीज़, और जो अच्छा चीज़ था उसको सप्रेस किया, उसका मजाक उड़ाया। और मतलब गलत चीज़ सक्सीड हुआ। दैट इज़ अ फुटप्रिंट ऑफ डीप स्टेट। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन थोड़ा डीप स्टेट का है। इट इज़ अ गुड थिंग कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा, क्योंकि डीप स्टेट क्रिप्टो करेंसी में हेवीली इन्वॉल्व है। देखो कैसा है, 600 ट्रिलियन डॉलर का डेरिवेटिव्स मार्केट है। पूरा फाइनेंशियल मार्केट पकड़ो 700-800 ट्रिलियन का है। तो अगर इतना पैसा मेन ये डीफाई में आता है, तो सब टोकन का भाव इंसेन बढ़ेगा। तो कितने भी कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, भाव बढ़ेगा। ओम टोकन जो मैंने रेकमेंड किया था उसका भाव गिरा है, लेकिन ओम टोकन के फंडामेंटल्स में कुछ भी गलती नहीं है। एसेट एक्सचेंज है, उसमें बिटकॉइन लाइटकॉइन भी शायद ट्रेड होगा। ERC-20 टोकन में बहुत सारा एसेट्स ट्रेड होगा, ब्रिजेस है उसमें। लेकिन उसका भाव कम हुआ है, तो लेकिन बढ़ेगा उसका भी। अगर पैसा आता है मेन स्ट्रीम का 600-800 ट्रिलियन, तो हर एक चीज़ का इंसेन भाव बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कि डीप स्टेट क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी से इन्वॉल्व है, क्योंकि डीप स्टेट का फुटप्रिंट बिटकॉइन में दिख रहा है।
जीनोम सीक्वेंसिंग बिटकॉइन का करेगा तो डीप स्टेट निकलता है। तो ये थोड़ा होपफुल भी है कि सबका भाव बढ़ेगा, लेकिन हाउस अरेस्ट नहीं, अगर फाइनेंशियल रीसेट है तो अपन सब लोग अमीर होंगे। डीप स्टेट इन्वॉल्व है क्रिप्टो में तो भाव बढ़ेगा, सब लोग अपन अमीर बनेंगे और कुछ फ्रीडम भी नहीं छीनेगा। कुछ नहीं, सिर्फ टेम्पररी पैसे का लॉ, मतलब बैलेंस शीट छोटा हुआ है लेकिन वो बढ़ेगा। लेकिन अगर ये लोग को बायो सिक्योरिटी है, ये लोग का एजेंडा वैसे लग भी रहा है, देन खतरे का घंटी है वो। फिर पैसे कमाने नहीं देंगे तुमको। एक फॉल्स फ्लैग इवेंट होगा, डीफाई और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगा। फॉल्स फ्लैग इवेंट ऐसा होगा कि बिटकॉइन या इथेरियम से छोटे बच्चे खरीदते और सेक्स लेवरी ऐसा वैसा होता है ऐसा बोल के क्रिप्टो करेंसी के बारे में कंटिन्यूस 24 घंटा बदनामी होगा टीवी पे, और आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट किया जाएगा कि कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट ने, तो सारे देश मिलके बैन लगा देंगे। तो मतलब अपन भिखारी हो ही गए। होपफुली ये फाइनेंशियल रीसेट है, देयर शुड बी नथिंग टू वरी। लेकिन अगर ये बायो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने का एजेंडा है और एजेंडा 2030 है जो ये लग भी रहा है, तो फिर खतरे का घंटी है। तो एक्चुअली फिर किधर भी सेफ नहीं इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा ये खतरा अभी कभी तक बना रहेगा, पता नहीं।